सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का फुल मार्केटिंग प्लान ए से मैनेजर एंड अबोव तक की मैं मार्केटिंग प्लान आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करना। अगर आपको लगता है कि यस मैं कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आप बिलोंग करते हो लेकिन आपका सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्लान के ऊपर होने वाले है। अगर आप फॉरएवर से बिलोंग करते हो, अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, यानी कि एस लेवल से मैनेजर एंड अबो तक की प्रॉपर मार्केटिंग प्लान आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना। देखो, जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइनिंग करते हो आपको सीसी बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सीसी बताऊंगा, एमआर कैसे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और ईएमआर क्या होता है, सीबी कैसे क्वालिफाई करते हैं, कार प्लान कहते हैं, सारी मार्केटिंग प्लान मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो FLP मार्केटिंग प्लान, FLP, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो एडजस्ट कर लें, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई फॉरएवर को ज्वाइनिंग करता है तो क्या होता है, वो होता है नोवस या प्रेफर कस्टमर। कस्टमर, ठीक है, स्पेलिंग छोड़ दो। जब सबसे पहले कोई फॉरएवर को ज्वाइनिंग करता है तो वो होता है नोवस कस्टमर और प्रेफर कस्टमर, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पे। लेकिन जब नोवस कस्टमर काम को ज्वाइनिंग करता है तो उसे 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। अब सीसी क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। 2 सीसी का टर्नओवर करता है। जब तक आप 2 सीसी का टर्नओवर कंपनी को नहीं देते हो तब तक आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये 2 सीसी कैसे कंप्लीट किया जाता है मैं आपको सीसी बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आप इसे 2 सीसी कंप्लीट करके काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब बताता हूँ कि सीसी क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, फॉरएवर क्या है, FLP 160-70+ कंट्री के अंदर है। लेकिन हर कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। हर देश की करेंसी डिफरेंट है। तो फॉरएवर को कोई दिक्कत ना हो, फॉरएवर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फॉरएवर अपना खुद की करेंसी बनाती है जिसे बोलते हैं हम सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, केस क्रेडिट। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, केस क्रेडिट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब केस क्रेडिट क्या है, केस क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट पर कंपनी पॉइंट देती है, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस किस पे चलेगा, पॉइंट्स पे चलेगा, सीसी पे चलेगा। बट फॉरएवर में 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, ये एक जूस का बोतल है, ठीक है, एक जूस का बोतल है, उस पर कंपनी ने 100 पॉइंट दिया और हम 10 बोतल लेते हैं, 10 बोतल, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितने हो गए, 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 1000 पॉइंट को हम बोलते हैं इजिकल टू 1 सीसी। 1000 पॉइंट को बोलते हैं 1 सीसी, यानी कि एक बोतल है जूस का फॉरएवर का, उस पर अगर कंपनी 100 पॉइंट देती है और हम 10 बोतल लेते हैं तो 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट को हम बोलेंगे कितना, 1 सीसी। क्लियर, 1 सीसी हो गया। उसी तरीके से अगर आप 2000 पॉइंट करते हो तो कितनी सीसी हो गया,
2 cc हो गया, यानी कि 1000 पॉइंट को 1 cc बोलते हैं, तो 2000 पॉइंट को 2 cc बोलेंगे। ओके, अब इसके इंडियन मार्केट में 1 cc इन रुपी, 1 cc की इंडियन मार्केट में वैल्यू कितने की होती है? 19 से 20,000 रुपए। 1 cc इंडियन मार्केट में होती है 19 से 20,000 रुपए की। ठीक है, तो 2 cc कितने की हो गई? मोटा मोटा 40,000 मान लो। ठीक है, 1 cc 19 से 20, तो 2 cc कितने का हो गया? 40,000 रुपए का हो गया। तो जब भी कोई पर्सन 2 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी कि 2 मंथ में कंप्लीट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एस। एस यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, यानी कि 2 cc आप किसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में कर लेते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉरएवर में हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप 2 cc कंप्लीट नहीं करते हो, आप फॉरएवर में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स होता है लाइक 33, तो वो पास हो जाता है, लेके आता है। तो फॉरएवर में पास होने के लिए हमें 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर 2 cc करना बहुत कंपल्सरी। नहीं कर पाओगे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 cc कंप्लीट कर लिया किसी ने, तो हम क्या बन गए? असिस्टेंट सुपरवाइजर, यानी कि मेरी स्पेलिंग मत देखना भाई, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर तो हमें खुद के दम पर करनी पड़ती है 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कौन सी होती है? सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर कैसे बनते हैं? जब हम 2 महीने के अंदर 25 cc कर लेते हैं। ठीक है, 2 महीने के अंदर जब 25 cc कर लेते हैं तो सुपरवाइजर बन जाता है। यहाँ से आप एक बन जाते हो क्या? लीडर। क्यों लीडर बन जाते हो? क्योंकि यहाँ से आपकी टीम आ जाती है। टीम आपका काम करेगा, बेसिकली टीम खुद का काम करेगा, लेकिन आपका ही प्रॉफिट होगा, टीम का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लीडर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी जो बिजनेस जो सीसी है ना वो ग्रो करने लग जाता है। तो 25 cc से सुपरवाइजर हो गया, 2 महीने के अंदर 25 cc से सुपरवाइजर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की इसमें एक और चीज है, आप सुपरवाइजर 10 cc से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यस, बट ये आपको 1 मंथ में करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, बहुत सारे लोगों को लगेगा, ठीक है, कि 10 cc क्या हमें खुद से करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 2 cc अपने दम पर करना। इसके आगे जितने भी cc होते वो हम टीम बना करके करते हैं। ठीक है, हमें टीम बना करके करना पड़ता था। 1 महीने के अंदर आप 10 cc से सुपरवाइजर कर सकते हो, और 2 महीने के अंदर आप 25 cc से भी सुपरवाइजर कर सकते हो। लेकिन 10 cc बेस्ट है सुपरवाइजर करने के लिए। अब सुपरवाइजर बन गए तो भाई नेक्स्ट लेवल भी तो होगा ना। तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितनी सीसी चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर के लिए चाहिए हमें 75 cc। जब किसी 2 महीने के अंदर इनटू जब किसी 2 महीने के अंदर आप 75 cc 75 cc करते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, आप 2 महीने के अंदर 60 cc से भी असिस्टेंट मैनेजर कर सकते हो। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप चेक करते रहना। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर आप 75 cc से भी 2 महीने के अंदर कर सकते हो। ठीक है,
और आप असिस्टेंट मैनेजर भी आप 60 सीसी के अंदर कर सकते हो, लेकिन 60 सीसी इजीली है, कोई 75। अब देखो, अगर आप 75 सीसी से करते हो तो पैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि पैसे यहाँ पे सीसी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल है हमारा मैनेजर लेवल, जिसके लिए हमें चाहिए होता है 120 सीसी। अब देखो, 2 सीसी से आपने काम स्टार्ट करा, अब आप 1 लाख रुपए का गोल बनाया, आपने सुपरवाइजर करा, आपने असिस्टेंट मैनेजर करा, आप मैनेजर करोगे 120 सीसी से, और 120 सीसी करते ही बन जाते हो मैनेजर, ठीक है, जहां से महीने की इनकम लाख रुपए, ऑलमोस्ट एज अ मैनेजर की इनकम फॉरएवर में लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैनेजर ये सिर्फ कितने महीने के अंदर? इन 2 मंथ 60 सीसी कर सकते हो, या तो 4 मंथ के अंदर 150 सीसी कर सकते हो गया मैनेजर, बहुत ईजी है, ठीक है। 2 महीने के अंदर 60 सीसी से 120 सीसी से आप मैनेजर कर लो, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, या आप 4 महीने के अंदर 150 सीसी से मैनेजर कर लो। अब मैनेजर बन गए, तो मैनेजर तक तो ठीक है, लेकिन मैनेजर के बाद आप और ज़्यादा लीडर बन जाते हो, क्योंकि यहाँ से आप मैनेजर बनाने वाला है, बनना है, मैनेजर बनाने वाला आपको बनना है, ठीक है। तो आप जैसे मैनेजर बन गए, ठीक है। अब मैनेजर के बाद यहाँ पे कार प्लान भी होती है, तो मैं आपको कार प्लान बना देता हूँ। मैनेजर के बाद 3 कार प्लान होती है। थ्री कार प्लान, सीसी आगे समझ जाओगे कि सीसी कैसे करते हैं, बट इसमें जो पैसा आएगा ना, कितने पैसा को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो आपको 26,000 रुपये 36 मंथ तक टोटल हो जाता है 10 लाख के आसपास, मोटा मोटा मान लेते हैं। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो आपको 39 × 36 मंथ टोटल हो जाता है 14 लाख, ठीक है। और अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो आपको 52,000 रुपये मल्टीप्लाई 36 टोटल हो जाता है 19 लाख रुपए, ठीक है। ध्यान से देख लो, लेवल 1 कार प्लान के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो 26,000 मिलता है आपको 3 साल तक, जो कि टोटल 10 लाख होते हैं। लेवल 2 में 39,000, जो कि 14 लाख, और लेवल 3 में 52,000, जो कि आपका 19 लाख रुपए हो जाता है। तो ये पैसा महीने की छोड़ के कंपनी अलग से आपको पे करती है, ठीक है। तो कार प्लान को आप इस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि एमआर कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और ईएमआर कैसे होता है, ठीक है। ये मैनेजर के बाद क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे जो हमारा एमआर होता है। एमआर होता है, एमआर का क्या फुल फॉर्म होता है? मैनेजर रिट्रीट। ये सुपरवाइजर अगर बन जाते हो तो आफ्टर सुपरवाइजर यू कैन क्वालिफाई, ओके। आफ्टर सुपरवाइजर के बाद हमें क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैनेजर रिट्रीट जो होती है ना, कुछ सीसी होता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कितना सीसी करना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आप सीसी कर लेते हो तो आपको इंडिया के अंदर घुमाने लेकर के जाया जाता है। वो आपका 5 स्टार होटल होता है, कितने दिन घुमा सकते हैं, कितने दिन घूम सकते हो, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो पीरियड होती है, मेरी स्पेलिंग मत देखना, क्वालिफिकेशन पीरियड होता है आपका 1 अप्रैल से
31 मार्च। मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च की होती है, ध्यान में रखो, ठीक है। लेवल 1 में आपको क्या करना पड़ता है, मान के चलो आपको मैनेजर लेवल के भी लेवल 1 2 3 होते हैं, मैनेजर रिट्रीट लेवल, ठीक है। तो अगर लेवल 1 क्वालिफाई करते हो, आपको 200 नॉन मैनेजर सीसी, ठीक है। यानी कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे फ्रंट में एक और मैनेजर है, उसे छोड़ के अलग से जो मेरी टीम है सुपरवाइजर का एस लेवल का, वहां से 200 प्लस हमें सीसी करनी पड़ती है। जब हम 200 प्लस सीसी कर लेते, जैसे मैं मान के चलो ये आप हो, ठीक है। 200 सीसी कैसे करना वो बता रहा हूँ आपको। ये आप हो, ठीक है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एम, ठीक है। यानी कि 200 सीसी में से जब आप हो तो 200 सीसी तो होगा, लेकिन ये 200 सीसी में से 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर आपको बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो आपका मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। आप चेक कर लो एक बार, ये देख लो 200 नॉन मैनेजर सीसी, ठीक है। तो हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैं थोड़ा सा और, 2 फ्रंट लाइन, यानी कि मेरे डाउन में सुपरवाइजर है एक एम, और 2 से सीसी में हो गया, तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल एक्सपेंस पेड बाय कंपनी, फॉरएवर की कंपनी आपको पे करती है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चा घुमाने का होता है, वो सारे के सारे खर्चा कंपनी पे करती है, 1 रुपए भी आपको देना नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आपका शेयर अकोमोडेशन होता है। शेयर को, अब शेयर अकोमोडेशन क्या होता है, रूम शेयर किया जाएगा। जैसे मैं हूँ, एक पर्सन और आएगा, तो हम दोनों साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा, शेयर अकोमोडेशन, ठीक है। अब कितने दिन इसमें मिलता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 3 days 2 night, जब आप 200 प्लस सीसी कर लेते हो और 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट में कर लेते हो और 200 सीसी आपका हो जाता है, तो आपको 3 days 2 night का ट्रिप मिलता है इंडिया के किसी भी कोने के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में आपको 300 सीसी नॉन मैनेजर करना पड़ता है, ठीक है। 300 सीसी आपको नॉन मैनेजर करना पड़ता है, जिसमें 2 फ्रंटलाइन एम प्लस एक सुपरवाइजर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। 300 प्लस सीसी करनी पड़ती नॉन मैनेजर, जिसमें 2 असिस्टेंट मैनेजर और एक सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो, तो लेवल 2 क्वालिफाई आपका हो जाता है। जिसमें आपका क्या होता है, इसमें भी आपका 2 night प्लस 3 days का आपको ट्रिप मिलता है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। 1 day, सॉरी,
1 डे आपका एक्सटेंड इफ यू आर डोंट मैरी। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अदरवाइज आपको 2 डेज और 3 नाइट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में आपको सेम प्रोसेस क्या करना। लेवल 3 में आपको मैं अगर आपको बता दूं तो आपको 3 असिस्टेंट मैनेजर, 3 फ्रंट एम यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, जैसे कि ये आप हो, एम, ठीक है। आपका हो गया लेवल 3 MR, जिसमें आपको 3 नाइट प्लस 4 डेज का ट्रिप आपको मिलता है, ठीक है, ठीक है। और टोटल जो सीसी होती है वो 400 नॉन मैनेजर सीसी होती है, यानी कि 400 सीसी आपको करना पड़ता है। इसमें आपको कपल अलाउ है, अगर शादीशुदा हो तो वाइफ अलाउ है, ठीक है। ये चेक कर लो। तो ये है लेवल 3 आप कर सकते हैं। आप मैनेजर लेवल 3 बिना मैनेजर भी कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं EMR। EMR क्या होता है? EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ईगल मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन आफ्टर मैनेजर होता है। इसकी टाइम पीरियड क्या होती है? टाइम पीरियड होता है 1 मई से 30 अप्रैल तक, ठीक है। मस्ट बी अ मैनेजर, यानी कि ईगल मैनेजर आप मैनेजर के बाद क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन MR मैनेजर से पहले हम क्वालिफाई कर सकते हैं सुपरवाइजर पर, ठीक है। मैनेजर के बाद यानी कि आफ्टर जब मैनेजर बन जाते हो उसके बाद आपको 720 सीसी का बिजनेस करना होता है। बिजनेस करना होता है। मैं अजी अभी जैसे मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद मुझे फ्रेश 720 सीसी करता तो मैं EMR क्वालिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। जिसमें से हमें 2 न्यू सुपरवाइजर ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि उसके बीच में हमें 2 सुपरवाइजर निकालना पूरे साल के अंदर 720 में। तो मैं क्वालिफाई कर लेता हूँ EMR लेवल, यानी कि इंडिया से बाहर में कहीं भी कंपनी मुझे घुमाने लेकर के जा सकती। इसमें आपको जो मिलता है ना 3 नाइट प्लस 4 डेज का ट्रिप है ये, ठीक है, फुल्ली एक्सपेंस। पूरा पैसा कंपनी आपको पे करती है, 1 रुपये भी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो आई होप कि आपने MR समझ लिया, EMR समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजर के बाद और हम कौन कौन से लेवल है जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप मैनेजर हो,
यू, ठीक है। आपने एक और मैनेजर बना दिया, एम मतलब मैनेजर, तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। जैसे आप सीनियर मैनेजर बनते हो, आपकी इनकम की कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है और आपको एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, अपने नीचे 2 मैनेजर बनवाते हो, तो ठीक है। अब आते हैं सोरिंग मैनेजर क्या होता है। ये चीजें लिख लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सोरिंग मैनेजर बता रहा हूँ आपको। सोरिंग मैनेजर करने के लिए आप हो ये 5 मैनेजर बनाते हो, एम 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 एम, तो आप बन जाते हो सोरिंग मैनेजर। यहाँ से आपकी इनकम और डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सोरिंग मैनेजर के बाद आता है सफायर मैनेजर, SAPHIRE, सफायर। राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। ये हो गया सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर करने के लिए हमारे नीचे 9 मैनेजर जब बनाते हैं, ये आप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बन जाते हो ये सफायर मैनेजर। फिर यहाँ से आपकी इनकम और एक्स्ट्रा आने लग जाता है। जैसे जैसे लेवल क्वालिफाई करते हो, इनकम भी आपकी धीरे धीरे क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाता है और एक अच्छी इनकम बन जाती है आपको। सफायर मैनेजर के बाद क्या आता है, डायमंड सफायर, जिसके लिए हमें 17 मैनेजर नीचे करवानी पड़ती है। आपके नीचे जब 17 मैनेजर बन जाता है, तो आप बन जाते हो डायमंड सफायर मैनेजर, ठीक है। जब आपके नीचे टीम में नहीं, सब फ्रंट के नीचे अपने डाउन में 25 मैनेजर बन जाता है, तो आप बन जाते हो डायमंड, डायमंड बन जाते हो, ठीक है। और 50 जब आप 50 मैनेजर बनाते हो, तो बन जाते हो डबल, DOUBL, डबल डायमंड। इनकम आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। जब आप 75 मैनेजर बना देते हो, तो आप बन जाते हो ट्रिपल डायमंड। जब आप 100 मैनेजर फ्रंट में बना देते हो, तो आप बन जाते हो क्या, सेंचुरियन। ये है फॉरएवर का पावर। यहाँ से लगभग आपकी इनकम 1 करोड़ के आसपास आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अ फॉरएवर का पावर। तो ये था फॉरएवर का फुल मार्केटिंग प्लान। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझो, ठीक है। ये प्रॉपर, ये सारे मार्केटिंग प्लान जिस भी एप्लीकेशन के साथ काम स्टार्ट करते हो, आपको प्रॉपर बताएगा। और इस वीडियो को देख लोगे, दिमाग खुल जाएगा, रट्टा मान लो, क्योंकि यही होता है फॉरएवर के अंदर मार्केटिंग प्लान क्वालिफाई करने का। अगर आपको पता ही नहीं है कि आगे मुझे कौन से लेवल क्वालिफाई करना, तो आप सीसी कैसे कर पाओगे। तो पहले मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मैं कंपनी की प्रोफाइल की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको आऊँ और कंपनी के बारे में आपको बताऊँ कि कंपनी के बारे में और कैसे आप लोगों को बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप लाइक करना, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।